चलिए देखते हैं, सीएसआर नेट का एक टॉपिक है मैक्सिमम मॉडुलस है प्रिंसिपल, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है। और इस टॉपिक से सीएसआर नेट में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको या तो इसका जो जनरल जो मेथड है उस मेथड से सॉल्व करते हैं, या फिर इसका कोई शॉर्टकट देखते हैं कि उस शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को बना ले। क्योंकि जो एग्जाम होता है वो इतना एग्जाम में जो टाइमिंग मिलता है हर एक क्वेश्चन का, वो इतना शॉर्टेज रहता है कि क्वेश्चन फिर जनरल मेथड से करना पॉसिबल नहीं हो पाता उस टाइम। परंतु एक मेथड ऐसा है जिसको हम इतना फास्ट ताबड़तोड़ यो चुटकी बजाते उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ताबड़तोड़ मेथड है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। अगर एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच अगर समझ आ गई तो फिर हम क्वेश्चन को बस यूं चुटकी बजाते ही यूं ताबड़तोड़ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन है, पहले तो ये देखते हैं मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल होता क्या है। ये कहता है कि मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ कोई फंक्शन है, उसका मॉडुलस मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए एक प्रिंसिपल दिया गया, द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ mod fz on a region where f is analytic is always achieved by points on the boundary, never once inside। ये कह रहा है कि कोई फंक्शन जो है उसके मैक्सिमम मॉडुलस की वैल्यू कोई भी रीजन दे रखा है, उस रीजन के बाउंड्री पर ही लाई करेगा, अंदर एक भी पॉइंट पर लाई नहीं करेगा। अंदर की तरफ एक भी पॉइंट पर ये लाई नहीं कर सकता, मैक्सिमम हो या मिनिमम के लिए भी सेम ही थ्योरम है। यहाँ बस मिनिमम चेंज करना, बाकी डिट्टो सेम अप्लाई कर सकते हैं, यही प्रिंसिपल मिनिमम के लिए। अब इसका मीनिंग क्या है और क्या इसका लाभ होने वाला है इस प्रिंसिपल का, उसके ऊपर बात करते हैं कि इसका लाभ क्या है। इसने ये बोल दिया कि जब भी कोई फंक्शन के मॉडुलस की अगर वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम अगर हमें चाहिए तो वो केवल और केवल बाउंड्री पर मिलेगी। या यूं कह सकते हैं कि अगर कोई बाउंड्री के अलावा कोई अंदर के कोई अगर इंटीरियर पॉइंट पर अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन पक्का कांस्टेंट फंक्शन है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। फंक्शन के अगर कोई इंटीरियर पॉइंट के लिए अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रखा है कि दे रहा है किसी फंक्शन के मॉडुलस की, तो इसका मतलब फंक्शन पक्का कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो देखिए इस फंक्शन एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम मॉडुलस एंड इट्स पॉइंट ऑफ अटेनमेंट, कि किस पॉइंट पर फंक्शन के मैक्सिमम मॉडुलस की वैल्यू अटेन करेगी, वो पॉइंट भी बताना है, और इसके फंक्शन के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वो भी बताना है। तो ये एक रीजन दे रखा है, और ये रीजन हम जानते हैं ये क्या है, ये है एक डिस्क, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और 1 रेडियस का ये एक डिस्क है। डिस्क का मतलब होता है एक सर्कल और उसका इंटीरियर पार्ट, ये एक डिस्क है, ये इंटीरियर पार्ट है। ये तो कौन है, मोड जेड इजिकल टू 1 है, 1 रेडियस का सर्कल है, और ये अंदर का पार्ट हो गया तो लेस देन इक्वल टू 1। ये पॉइंट 1 है, ये -1 है, ये आयोटा है, और ये माइनस आयोटा है। अब हमसे पूछा गया है इस फंक्शन की, किसकी, एफ जेड इज इक्वल टू 2z प्लस का 5 आयोटा। इस फंक्शन के मोड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो एफ जेड अगर देखें तो क्या हो गया, 2 अगर कॉमन ले ले तो z प्लस 5 आयोटा बाई 2, ये बनी इसकी वैल्यू। अब अगर यहाँ से अगर मोड ले तो एफ जेड इज का अगर मोड निकाले तो मोड क्या बनने वाला है, 2 का मॉडुलस एंड जेड, इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, -5 आयोटा बाई 2। क्यों कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी अगर मोड जेड लिखा है तो जेड अकेला नहीं है, चाहे मोड एक्स लिखा हो, ये अकेला नहीं है एक्स, इसके बगल में कौन है, यहाँ पर 0 है। इस 0 का मीनिंग क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए, मॉडुलस का मीनिंग होता है कोई पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। अगर 0 नहीं दिख रहा है तब इसका मतलब यहाँ 0 है, जेड की 0 से डिस्टेंस को मोड जेड ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड जेड। और इसका मतलब क्या है, 0 की एक्स की 0 से डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है z माइनस ए का मॉडुलस, तो इसका मतलब है कि z की एक पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी है। z को क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है और ये कांस्टेंट पॉइंट है, इस वजह से। तो इसी को मैं
जरा रिपीट कर देता हूँ, देखिए। तो इसको ये माइनस यहाँ लगाने का मतलब क्या है कि माइनस से हमें ये शो हो जाएगा कि डिस्टेंस है किसकी, जेड की, -5 i/2 से डिस्टेंस। तो ये -5 i/2 कहाँ होगा, ये कहीं यहाँ पर होगा। ये आयोटा है, तो और ये 2 आयोटा है, करीब यहाँ कहीं 2 आयोटा, ये 3 आयोटा, तो यहाँ होगा माइनस का 5 i/2। अब चूंकि ये मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर इस पॉइंट की जेड कहाँ है, जेड इस बाउंड्री पर है और अंदर की साइड है। अब हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट की इस जो रीजन है इससे मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगी, वो डिस्टेंस ही क्या होगी, इसके मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो देखिए इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस देखें तो जरा गौर से देखना, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर अगर किसी कर्व के अगर इस सर्कल के लिए देखें तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, ये है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। सर्कल में वो कॉर्ड जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ होती है वो कॉर्ड आपकी क्या होती है, डायमीटर होती है। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट की अगर सर्कल से अगर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो करना क्या होता है कि उस पॉइंट से सर्कल के सेंटर से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पहले से लाइन है जो कौन इमेजिनरी एक्सिस है, वो एक लाइन है जो इसके सेंटर से पास हो रही है। अब हमसे पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, तो इस बाउंड्री का ये जो जो एंडिंग पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से इसकी मिनिमम डिस्टेंस है और यहाँ से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस डायरेक्ट ही दिख रही है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कितनी है। तो ये सर्कल 1 रेडियस का है तो डायमीटर कितना, 2, तो 2 यूनिट ये हो गया और 1.5 यूनिट ये है, तो कितना हो गया 3.5, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस तो कितनी है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आ रही है 7/2। नहीं, ये इसकी नहीं आ रही, इसमें 2 और है, जेड की इस पॉइंट से डिस्टेंस आ रही है, क्योंकि इसमें 2 और है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आई 7। और अगर मिनिमम पूछा जाता तो मिनिमम आता है एफ जेड की, इसकी वैल्यू वो कितनी आती मिनिमम। देखिए अब इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस 5/2 यूनिट है, उसमें से ये 1 यूनिट माइनस कर दे तो कितना बच गया 3/2 यूनिट, और ये 2 से मल्टीप्लाई और करना है तो कितना आ गया 3 यूनिट। ये तो आई इसकी डिस्टेंस। अब बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ अटेनमेंट देख रहा है कि मिनिमम के लिए पॉइंट ऑफ अटेनमेंट कहाँ होगा और मैक्सिमम के लिए कहाँ होगा। मिनिमम तो कहाँ पर आ रहा है, माइनस आयोटा पर, एट माइनस आयोटा, एट जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और मैक्सिमम कहाँ आ रहा है आयोटा पर, तो एट जेड इज इक्वल टू आयोटा। ये डायरेक्ट हम देख के कर सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लिख रखा है हमने यहाँ पर, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये एक डिस्क दे रखी है जिसका सेंटर ओरिजिन और 1 रेडियस का एक सर्कल है और उसका इंटीरियर पार्ट है। ये एक डिस्क है, ये 1 है पॉइंट, ये -1 और ये आयोटा और ये माइनस आयोटा, और ये पॉइंट क्या है 0 0, जिसको 0 बोल देते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस बार फंक्शन देखिए जरा कैसे दे रखा है, एफ जेड दे रखा है अपने को, जेड की क्यूब प्लस का 3z और माइनस का 1। पिछली बार तो पॉइंट दिख रहा था, अब वो पॉइंट दिख नहीं रहा है। तो देखिए ध्यान से, वो पॉइंट और इस फंक्शन के लिए पॉइंट क्या था, वो पॉइंट इसका 0 था। अब इसके जीरोज अगर हमें मालूम हो कि इसके जीरोज कौन कौन से हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं। ये वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन है जिसको कार्डन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना सॉल्व करना चाहे तो बिना सॉल्व किए भी हम चुटकी बजाकर इसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन रूल मेथड जानते हैं। किसमें, लीनियर अलजेब्रा में जो साइन रूल मेथड ये कहता है कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और उसके अगर रूट्स अगर चेक करने हैं कि पॉजिटिव रूट कितने होने वाले, नेगेटिव रूट कितने वाले होने वाले और कॉम्प्लेक्स रूट कितने आने वाले हैं, तो अगर साइन रूल मेथड ये कहता है कि अगर इसका अगर साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, यहाँ से देखें तो ये पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक बार चेंज हुआ है, इसका मतलब इसके मैक्सिमम पॉजिटिव रूट 1 होगा। अब नेगेटिव रूट कैसे चेक करते हैं, तो इस जेड के प्लस पर माइनस जेड इसमें पुट करते हैं तो क्या बनता है, -z की क्यूब और माइनस का 3z
और माइनस का 1। तो यहाँ पर देखें तो एक भी बार इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव रियल रूट इसमें एक भी नहीं आने वाला। पॉजिटिव रियल रूट तो कितना होगा, मैक्सिमम 1 होगा। और नेगेटिव रियल रूट क्या होगा, नेगेटिव रियल रूट होगा नहीं। अब चूंकि एक रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 रूट बच गए हैं और वो नेगेटिव है नहीं, तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, तो पेयर्स में होते हैं। इसका मतलब इसका रियल रूट एक ही मिलने वाला है, और रियल रूट होगा तो वो इस रियल लाइन पर होगा। ये रियल लाइन है और ये इमेजिनरी लाइन है। तो ये रियल लाइन पर कहीं होगा, मान लो यहाँ लाई कर रहा है जेड, ये इसका जो जीरो हो जाएगा वो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, मान लिया वो पॉइंट ए है कोई। अब इस पॉइंट की हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी इससे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वही इससे के सेंटर से पास होती है लाइन ड्रॉ की, तो यही आ गई रियल लाइन। अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। अब वो डिस्टेंस अगर डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो उस पॉइंट को ले जाकर इसमें पुट कर दो। जैसे पिछली बार हमने इसका निकाला था कि ये 1 के ऊपर दे रहा था, आयोटा पर दे रहा था मैक्सिमम और माइनस आयोटा पर दे रहा था मिनिमम। आप रख के चेक कर लो, यहाँ जैसे इसमें रखोगे आयोटा रखोगे तो 7 आयोटा और मॉडुलस निकालते 7 यूनिट आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। माइनस आयोटा जैसे इसमें पुट करोगे तो कितना 3 आयोटा और मॉडुलस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट। तो मिनिमम डिस्टेंस 3 यूनिट आ जाएगी। ये भी एक टेक्निक, अगर पॉइंट आपको शो हो रहे हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। इसमें भी सेम ही प्रोसीजर है। पॉइंट तो हमें दिख ही रहा है कि भी मिनिमम 1 पर अटेन होने वाला है और मैक्सिमम -1 पर, तो -1 इसमें पुट कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, f-1 आएगी। ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसके मॉडुलस की जो आने वाली है वो इस पर अटेन होगी, तो वो कितनी आएगी, -1 की पावर 3 और +3 इंटू -1 और -1 इसका मॉडुलस, और ये कितना आएगा 3, 1, 4 और 5 यूनिट आएगा। और किस पर आ रहा है, एट जेड इज इक्वल टू -1। अच्छा, इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए, मिनिमम कहाँ आएगा, तो मिनिमम भी चेक कर लीजिए। मिनिमम एफ जेड का मॉडुलस कहाँ आने वाला है, तो वो हमें पता है 1 पर आएगा, तो 1 इसमें रख दो, तो 1 की पावर 3 +3 इंटू 1 और -1, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 यूनिट, और वो कहाँ आ रहा है, एट जेड इज इक्वल टू 1, इस पर अटेन हो रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, अगर ज्योमेट्रिकली अगर हमें अप्रोच पता है तो हम ये, तो जैसे हमने सॉल्व किया, हमें जब दिख रहा है तो ये इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि कितना आने वाला है। ये इसका पता चल गया, रूट रियल रूट है तो रियल लाइन पर है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगी, बाउंड्री पर। तो और चूंकि ये रूट कैसा है, पॉजिटिव है, तो इस साइड में लाई करेगा, इधर लाई नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव रूट तो है ही नहीं। तो इस साइड में है तो यहाँ जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम, और यहाँ मैक्सिमम -1 पर मैक्सिमम लाई कर रहा है, -1 पुट करते आ गया आंसर। पॉइंट ऑफ अटेनमेंट में मिल गया, मिनिमम कहाँ आ रहा है 1 पे, और 1 इसमें पुट करके देखा तो कितना आ रहा है 3 यूनिट। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो रीजन आपका सर्कल ही हो, वो रीजन आपका स्क्वायर भी हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कोई और कोई लाइन ही हो सकती है कि एक लाइन से डिस्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। अगर ज्योमेट्रिकली अगर क्वेश्चनों को किया जाए तो इतना आसान है कि चुटकी बजाते हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगा, वही अगर इसको हम थ्योरेटिकली करते हैं तो इस क्वेश्चन का इतना लॉन्ग मेथड है कि उसको करते करते हमें कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम आराम से इस क्वेश्चन में लग जाता है, नॉर्मली करे तो। और शॉर्ट ट्रिक हर क्वेश्चन के लिए बदल जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिनमें डायरेक्ट हम रख के इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और पर बट फॉर्मूले भी हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होते, वो कुछ क्वेश्चनों में अप्लाइड होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो इस प्रकार अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूले भी इतने सारे याद रखने की बजाय ज्योमेट्रिकल अप्रोच जो है वो सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको इसी ज्योमेट्रिकल अप्रोच से CSIR नेट की तैयारी करनी हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी करनी हो, सेकंड ग्रेड टीचर या और भी कंपटीशन एग्जाम जिनमें मैथमेटिक्स का रोल है, अगर आपको करनी हो तो आप हमारे YouTube पर भी एक चैनल चलता है सहज मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उसमें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर किसी को कोई कांटेक्ट नंबर चाहिए तो कांटेक्ट नंबर भी है, आप इस कांटेक्ट नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ कांटेक्ट नंबर लिख रहा हूँ। किसी को भी अगर बैच ज्वाइन करना है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या CSI नेट का, तो आप यहाँ इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये मकर संक्रांति तक ऑफर चल रहा है, इसमें विशेष छूट भी मिलने वाली बैच में। केवल ये 14 जनवरी तक के लिए वैलिड है, उसके बाद में कोई इसमें छूट नहीं रहेगी। तो आप जल्दी से जल्दी
बैच ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जाम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम है वो जल्दी आने वाले हैं। अगर जितना लेट करेंगे ज्वाइन करने में तो उतना सिलेबस को फिर उतना रिकवर करने में आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। जितना टाइम आपके पास ज़्यादा रहेगा उतना ही आप आसानी से इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आगे इसका टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आगे का।